अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं एक कदम आज के 20 वर्ड्स की तरफ। जी हाँ, एपिसोड्स की हमने शुरुआत की थी अल्फाबेटिकली, यानी कि पहला एपिसोड था ए लेटर से और अब हम पहुँच गए 11th एपिसोड में, यानी कि आज बात करेंगे 20 वर्ड्स की स्टार्टिंग विद लेटर के। तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते हैं एक कदम इन वर्ड्स की तरफ। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप साथ के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। तो चलिए फिर जल्दी से अपने नोट पैड ऑन कर लीजिए और जहाँ भी आप नोट करते हैं वो खुला रखिए, क्योंकि इस प्रोमो एड के बाद शुरू करने वाले हम ये लर्निंग सेशन। हैप्पी लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफ़ो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So दोस्तों, in this very first segment of vocabulary dose, we are going to talk about 20 words starting with alphabet K. तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते हैं एक कदम फर्स्ट वर्ड की तरफ। तो चलिए दोस्तों, जो फर्स्ट वर्ड है इस इवनिंग का वो है नॉक। KNOCK, नॉक। इसका मतलब होता है डिलीवर अ शार्प ब्लो और पुश। एक सेंटेंस बनाती हूँ। Who is knocking at the door? जी हाँ, दरवाजे पे कौन खटखटा रहा है? जी हाँ दोस्तों, नॉक का मतलब होता है खटखटाना। जब कोई दरवाजे पे खटखटाता है, जैसे नॉक करता है, तो वो नॉक होता है। तो who is knocking at the door? Stop knocking at the door. दरवाजे पे खटखटाना बंद करो। तो चलिए दोस्तों, ये था फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड इज कलाइडोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, कलाइडोस्कोप, इसकी स्पेलिंग है KALEIDOSCOPE। फिर से दोहरा देती हूँ स्पेलिंग, KALEIDOSCOPE, कलाइडोस्कोप। इसका मतलब होता है, पहले मैं इंग्लिश में इसका मतलब बता देती हूँ, अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कलर्स एंड शेप्स। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा दृश्य जहाँ पे रंग बिरंगी चीजें मिक्स हो रही हो अलग अलग पैटर्न्स की, तो उसे हम क्लाइडोस्कोप कहते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम थर्ड वर्ड की तरफ, किचन। KITCHEN, किचन। जी हाँ दोस्तों, किचन से तो हम सभी रूबरू हैं। किचन यानी कि रसोई। तो दोस्तों चलिए एक सेंटेंस बना लेते हैं, आप भी खुद बना के देखिए। वेल, किचन का बन सकता है जैसे कि My mother is cooking in the kitchen. Could you please bring me a glass of water from kitchen? क्या तुम रसोई से मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हो? Could you please bring a glass of water from kitchen? तो किचन यानी कि रसोई। तो दोस्तों फोर्थ वर्ड है जो इस एपिसोड का, वो है किचन सिंक। जी हाँ, किचन यानी कि आप जानते ही हैं रसोई, और सिंक यानी कि जब हम किचन में जाते हैं जहाँ पे हम पानी पीते हैं, तो वो जो जगह बनी होती है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है या जहाँ पर हम बर्तन रखते हैं, उसे हम कहते हैं सिंक। तो दोस्तों किचन सिंक, KITCHEN, किचन, अलग से फिर आएगा सिंक, SINK, सिंक। तो दोस्तों इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। The kitchen sink was very dirty when I entered in the kitchen.
एक और सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। वेल, ऑल द डिशेज आर लाइंग इन द किचन सिंक। आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू गेट एनी क्लीन क्लास। जी हाँ, कभी कभी होता है ना, आप किचन में जाते हैं और सभी बर्तन जो होते हैं वो धोने के लिए पड़े होते हैं, तो वो जहाँ पे पड़े होते हैं उसे हम कहते हैं सिंक। तो जब मैं गया तो सभी बर्तन सिंक में पड़े थे और मुझे एक भी ग्लास साफ नहीं मिला कि मैं पानी पी सकता। तो दोस्तों, ये था किचन सिंक, यानी कि जो किचन में सिंक बना होता है जहाँ हम बर्तन रखते हैं धोने के लिए, आप नलका चलाते हैं तो पानी जहाँ जाता है उसे हम सिंक कहते हैं। अभी एग्जैक्टली मुझे हिंदी वर्ड इसका याद नहीं आ रहा है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। पर अगर कोई डाउट रह भी जाए तो आप बाद में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बढ़ाते हैं एक कदम अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज नाइफ। KNIFE, नाइफ। ये दोस्तों, इसका मतलब तो हम सभी जानते होंगे। इसे ये होता है चाकू। KNIFE, नाइफ। इसका जो मतलब है वो है एज टूल यूज एज अ कटिंग इंस्ट्रूमेंट, हैज अ पॉइंटेड ब्लेड विद अ शार्प एज एंड अ हैंडल। जी हाँ, जो चाकू होता है आपने देखा होगा उसकी नोक बहुत तीखी होती है और पीछे एक हैंडल बना होता है पकड़ने के लिए। तो चाकू यानी कि नाइफ। बी केयरफुल, कट प्रॉपरली, अदरवाइज यू मे कट योर फिंगर बिकॉज नाइफ इज वेरी शार्प। ध्यान से काटो नहीं तो तुम अपनी उंगली काट लोगे। जो चाकू है वो बहुत तीखा है, तो नाइफ। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स। जल्दी से दोहरा देती हूँ मैं ये वर्ड्स। पहला वर्ड था नॉक, यानी कि खटखटाना। हु इज नॉकिंग एट द डोर। सेकेंड वर्ड था क्लाइडोस्कोप। जी हाँ, KALEIDOSCOPE, क्लाइडोस्कोप, यानी कि एक ऐसा दृश्य जहाँ पे सब कुछ मिक्स हुआ हो और कलरफुल और रंग बिरंगा अलग अलग तरह के पैटर्न बन रहे हो, तो उसे हम कहते हैं क्लाइडोस्कोप। थर्ड वर्ड था किचन, यानी कि रसोई। और फोर्थ वर्ड था किचन सिंक, यानी कि जहाँ पे हम बर्तन रखते हैं धोने के लिए उसे हम कहते हैं किचन सिंक, तो किचन सिंक। फिफ्थ वर्ड था नाइफ, यानी कि चाकू। बी केयरफुल, अदरवाइज यू विल कट योर फिंगर विद दिस शार्प नाइफ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, बट मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के उस पार, बिकॉज स्टिल 15 वर्ड्स आर वेटिंग फॉर यू। हैप्पी लिसनिंग और हैप्पी लर्निंग। हैप्पी लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। Radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiounion.com. Radio. तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग सेशन में, वोकैबुलरी चोज में। तो चलिए फिर आज हम बात कर रहे हैं 20 वर्ड्स की, स्टार्टिंग विद लेटर के। और इस 11th एपिसोड में हम बात कर चुके हैं अभी तक 5 वर्ड्स की। अब बारी आती है छठे वर्ड की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाएं एक कदम इस वर्ड की तरफ। तो चलिए दोस्तों, जो 6th वर्ड है इस एपिसोड का वो है नकल। वेल दोस्तों, मैं वो वाली नकल की बात नहीं कर रही जो बच्चे अक्सर पेपरों में मारते हैं। मैं बात कर रही हूँ नकल की, KNUCKLE, नकल, यानी कि अ जॉइंट ऑफ अ फिंगर when the fist is closed। जी हाँ, जब आप मुट्ठी बनाते हैं तो जब वो मुट्ठी बनी होती है, जो उस मुट्ठी की ऊपरी साइड होती है उसे हम नकल कहते हैं। जैसे कि he was standing on his knuckle। कई लोग जो अपने हाथ नीचे जमीन से मुट्ठी बंद करके जमीन पे जोर डाल के जब टांगे ऊपर करते हैं तो वो अपना पूरा बोझ जो है अपने नकल्स पे डालते हैं। तो नकल यानी कि मुट्ठी और उसका ऊपरी भाग, तो उसे हम कहते हैं नकल। तो दोस्तों, राम was standing on his knuckle। रोहन can do 20 push-ups on knuckles। तो चलिए फिर, उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा ये वर्ड। तो चलिए अब 7th वर्ड है किंडल, KINDLE, किंडल। इसका मतलब होता है कैच फायर, आग पकड़ लेना, उसे हम कहते हैं किंडल। आग पकड़ने को कहते हैं किंडल, और इसे सेंटेंस में यूज करती हूँ मैं। द ड्राइड ग्रास ऑफ द एरिया किंडल्ड।
जी हाँ, जो सूखा घास था इस जगह का वो जल गया, मतलब उसने आग पकड़ ली। कई बार होता नहीं कि इतनी गर्मी होती है कि आग खुद पकड़ लेती है झाड़ियां, तो द ड्राइड ग्रास ऑफ दिस एरिया किंडल्ड। तो किंडल यानी कि आग पकड़ लेना। तो चलिए दोस्तों, द 8th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज नी, KNEE, नी, यानी कि नी होता है अपने जो घुटने होते हैं, गोटा जो होता है उसे हम कहते हैं नी। और एक सेंटेंस बनाती हूँ, शी वॉज सिटिंग ऑन हर नीज, वो अपने घुटनों के बल पे बैठी थी। कई बार होता नहीं कि हम कहीं जाते हैं, खास तौर पे जब हम मंदिर जाते हैं तो हम अपने गोडे पे बैठते हैं, तो गोडे को कहते हैं नी, KNEE, नी। तो गोडा, नी। रोहन गॉट अ लॉट ऑफ वुंड्स ऑन हिज नी। सपोज कीजिए आपका दोस्त रोहन गिर गया और उसके काफी चोट आई गोडे पे, तो आप क्या कहेंगे? रोहन इज फाइन बट ही गॉट सम वुंड्स ऑन हिज नीज। तो चलिए दोस्तों, द 9th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज नील, KNEEL, नील। नील यानी कि रेस्ट वंस वेट ऑन वंस नीज। जी हाँ दोस्तों, पिछला वर्ड था नी, KNEE यानी कि गोडा, अब है नील, KNEEL, नील। नील कहते हैं हम जब हम गोडे के भार पे बैठे या फिर घुटनों के बल पे कुछ करें तो उस पोजीशन को नील कहते हैं। जब हम झुक के अपने घुटनों के बल बैठते हैं, घुटनों के बल को कहते हैं हम नील। जैसे कि इन चर्च यू हैव टू नील ड्यूरिंग पार्ट्स ऑफ द सर्विस। जी हाँ, जब चर्च में हम सर्विस करते हैं तो हमें घुटनों के बल बैठना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तो गोडों के बल झुकने को कहते हैं नील। तो चलिए दोस्तों, द 10th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज कीपर, KEEPER, कीपर। जी हाँ, कीपर का मतलब शायद आप जानते हो और ऐसा भी हो सकता है नहीं भी जानते हो। तो इसका मतलब है समवन इन चार्ज ऑफ अदर पीपल, समवन इन चार्ज ऑफ अदर पीपल। कीपर यानी कि किसी और की निगरानी कोई रख रहा हो तो उसे हम कहते हैं कीपर, जो व्यक्ति रखता है। जैसे कि सपोज जो दुकान की निगरानी करता है उसे हम शॉपकीपर कहते हैं। वैसे ही कीपर अगर आपको जनरली यूज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके दोस्त ने कहा, अरे भाई तुम्हारा भाई कहाँ पे है, और तुम गुस्से में हो, तो तुम क्या कह सकते हो? एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई की निगरानी रखता हूँ, जो मुझे पता होगा। एम आई माई ब्रदर्स कीपर, तो कीपर मतलब जो निगरानी रखता है। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर दिस सेकंड सेगमेंट। द 6th वर्ड वाज नकल, यानी कि जो मुट्ठी बनाते हैं ऊपरी भाग होता है उससे हम कहते हैं नकल। जैसे ही वॉज डूइंग पुशअप्स ऑन हिज नकल्स। 7th वर्ड वाज किंडल, यानी कि आग पकड़ लेना, कैच फायर। द ड्राइड ग्रास ऑफ द एरिया किंडल्ड। 8th वर्ड वाज नी, KNEE, यानी कि गोडा। He got some wounds on his knee। यहाँ बताना चाहूंगी wounds होते हैं चोट। तो चलिए 9th वर्ड था नील, KNEEL, नील, यानी कि रेस्ट वंस वेट ऑन वंस नीज। अपने घुटनों पे जब हम बोझ डाल के बैठते हैं या कुछ करते हैं तो हम उसे नील होना कहते हैं। जब हम घुटनों के बल पे झुकते हैं उस पोजीशन को हम नील कहते हैं। 10th वर्ड वाज कीपर, कीपर यानी कि जो निगरानी रखता है। someone in charge of other people। जैसे कि suppose your friend asks you, where's your brother? And you was in angry, so you said, am I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई की निगरानी रखता हूँ? तो चलिए दोस्तों, these were the 5 words. We'll be right back after this short break. जल्दी से आप वर्ड्स दोहराते रहिए, आगे नए वर्ड सीखेंगे। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज
ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट के की और अभी तक हम बात कर चुके हैं 10 वर्ड्स की। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम अगले वर्ड की तरफ। जो 11th वर्ड है इस सेगमेंट का वो है किटन। KITTEN किटन, यानी कि यंग डोमेस्टिक कैट। जो बिल्ली का बच्चा होता है उसे हम कहते हैं किटन। तो किटन। There were some kittens sitting under the car। गाड़ी के नीचे कुछ बिल्ली के बच्चे बैठे थे। तो मतलब जो छोटी बिल्लियां होती है उन्हें हम कहते हैं किटन। तो चलिए दोस्तों जो 12th वर्ड है इस इवनिंग का वो है नो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NO, आई एम टॉकिंग अबाउट KNOW नो। नो यानी कि जानना। जैसे कि आप किसी को मिले और उसने आपको नाम से बुलाया तो आप क्या कहेंगे? डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? तो जानने को कहते हैं नो। जैसे कि आई नो रोहन, मैं रोहन को जानता हूँ। आई नो रोहन। ममता नोज मी, जो ममता है वो मुझे जानती है। तो नो KNOW नो यानी कि जानना। डू यू नो द कैपिटल ऑफ इंडिया? क्या तुम भारत की राजधानी जानते हो? तो नो KNOW नो, हाँ जानता हूँ, आई नो। तो चलिए फिर द 13th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज कीज। वेल ये सभी जानते होंगे कीज होती हैं चाबियां। तो कीज जैसे कि वे आर द कीज, आई एम नॉट गेटिंग देम। चाबियां कहाँ पड़ी हैं, मुझे नहीं मिल रही। तो कीज। वैसे दोस्तों ये अलग तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि डू यू नो एनी की टू अकम्प्लिश दिस टारगेट? क्या तुम्हारे पास कोई चाबी है जिससे हम ये टारगेट बिल्कुल अचीव कर सके, बिल्कुल पा सके? तो इस तरीके से भी यूज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों दिस वाज द 13th वर्ड। अब बढ़ाते हैं कदम 14th वर्ड की तरफ। जो 14th वर्ड है वो है किटल। KITTLE किटल, यानी कि नॉट इजीली मैनेज्ड, जो कि आसानी से ना संभाला जाए, बहुत ट्रबलसम हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो, डिफिकल्टी हो जिसमें, तो उसे हम कहते हैं किटल। जैसे कि टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी किड्स एट द सेम टाइम इज किटल, यानी कि इजीली मैनेज नहीं होता। तो किटल KITTLE किटल। तो दोस्तों द नेक्स्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज नॉलेज। वेल दोस्तों नॉलेज तो हम सभी जानते हैं। नॉलेज यानी कि जानकारी। तो नॉलेज KNOWLEDGE नॉलेज। जैसे वी शुड ऑलवेज possess गुड नॉलेज, हमें हमेशा अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सो नॉलेज KNOWLEDGE नॉलेज। जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ। डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर? क्या तुम्हें कोई जानकारी है इस चैप्टर की? तो नॉलेज KNOWLEDGE नॉलेज। दोस्तों these were the 5 words for this segment. I'll be right back with another set of 5 words just after this short break. पर उससे पहले जल्दी से रिपीट कर देती हूँ इस सेगमेंट के वर्ड्स। 11th वर्ड था किटन, यानी कि बिल्ली का जो बच्चा होता है उसे हम किटन कहते हैं। 12th वर्ड था नो, यानी कि जानना। जैसे कि डू यू नो रोहन? क्या तुम रोहन को जानते हो? 13th वर्ड था कीज, यानी कि चाबी। जैसे कि आई डोंट नो वेयर आई केप्ट द कीज, मुझे नहीं याद कि मैंने कहाँ रख दी चाबियां, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ रख दी चाबियां। द 14th वर्ड वाज किटल KITTLE किटल, यानी कि नॉट इजीली मैनेज, कुछ ऐसी चीज जो बहुत आसानी से चीज ना की जा सके। जैसे कि टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी किड्स एट द सेम टाइम इज किटल। एंड द 15th वर्ड वाज नॉलेज, यानी कि जानकारी KNOWLEDGE नॉलेज। तो चलिए फिर अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेगमेंट में अगले 5 वर्ड्स के साथ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा।
डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने शो वोकैबुलरी डोज में। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं 15 वर्ड्स की और आज बात चल रही है वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर के। तो चलिए फिर अभी बारी आती है 16th वर्ड की। जो 16वां वर्ड है वो है काइंडनेस। KINDNESS, काइंडनेस, यानी कि टेंडेंसी टू बी काइंड एंड फॉरगिविंग। कई लोग होते हैं जो बहुत ही हलीमगी से, बहुत ही आराम से व्यवहार रखते हैं सबसे और बिल्कुल माफ कर देते हैं एकदम से। अगर उनसे कोई माफी मांगे, कोई गलती बड़ी भी करे, फिर भी वो आराम से माफ कर देते हैं। तो जो ये क्वालिटी होती है उसे हम कहते हैं काइंडनेस। जैसे कि वी शुड हैव काइंडनेस, हम सभी में कुछ हलीमगी, कुछ काइंडनेस होनी चाहिए। तो काइंडनेस यानी कि सॉफ्टनेस, और आप बिल्कुल ही मतलब किसी ने गलत काम भी किया तो आप जल्दी से उसे माफ कर देते हैं। तो उस फीलिंग को हम काइंडनेस कहते हैं, उस क्वालिटी को हम काइंडनेस कहते हैं। तो चलिए 17th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज काइंड। काइंड का मतलब होता है, पहले तो स्पेलिंग है KIND, काइंड। और काइंड, हमने काइंडनेस वाला काइंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे काइंड की बात कर रही हूँ। इसका मतलब है जैसे अ कैटेगरी ऑफ थिंग्स distinguished by some common characteristics और quality। यानी कि कोई चॉकलेट है तो उसमें अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स हो, जिसमें अलग अलग छोटी मोटी चेंजेस हो हर चॉकलेट में, तो उसे हम कहते हैं कैन यू प्लीज शो मी ऑल काइंड्स ऑफ चॉकलेट्स यू हैव। क्या तुम मुझे सभी तरीके की जो चॉकलेट्स तुम्हारे पास है वो दिखा सकते हो। तो काइंड्स यानी कि अलग अलग तरीके की। एक ही चीज है, चॉकलेट एक ही है, और उसमें किसी में बादाम है, किसी में मिल्क है, किसी में कुछ और है। तो काइंड्स, कितने प्रकार। चलिए दोस्तों, अब जो 18th वर्ड है इस इवनिंग का वो है किडिंग। KIDDING, किडिंग, यानी कि जब आप सीरियस नहीं हो, मजाक कर रहे हो कोई, जैसे कि टेल फॉल्स इंफॉर्मेशन टू फॉर फन, यानी कि कोई जानकारी देना जो कि गलत हो, जस्ट मजे के लिए आप किसी को गलत जानकारी दे दी या फिर मजाक कर रहे हो आप। जैसे कि इट वॉजंट सीरियस, आई वॉज जस्ट किडिंग, वो सीरियस नहीं था, मैं बस ऐसे मजाक कर रहा था। तो आई वॉज जस्ट किडिंग, KIDDING, किडिंग। तो चलिए फिर द 19th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज किल। KILL, किल, यानी कि जान से मार देना। कॉज टू डाई, पुट टू डेथ, यूजुअली इंटेंशनली, जैसे कि जानबूझ के किसी को मार देना। दिस मेडिसिन विल किल ऑल द जर्म्स, ये जो मेडिसिन है सभी जर्म्स को मार देगी। एक और एग्जांपल देती हूँ, स्टेप केयरफुली अदरवाइज यू विल किल द आंट्स। तो किल यानी कि मार देना जान से। तो चलिए दोस्तों, द 20th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज किट। KIT, किट, यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें हो, जैसे अ केस फॉर कंटेनिंग अ सेट ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जैसे एक बॉक्स है आपके पास, पेंसिल बॉक्स, उसमें अलग अलग तरीके की पेंसिल्स हैं, तो उसे हमने क्या कह दिया, पेंसिल किट। ऐसे ही एक एग्जांपल देती हूँ, कैन आई टेक यू अ कलर किट, क्या तुम्हारी जो कलर की किट है वो मैं ले सकती हूँ। तो किट। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द लास्ट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट K। 16th वर्ड वाज काइंडनेस, यानी कि एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी ट्रेट होना किसी में जब वो बहुत ही ज्यादा हलीमगी से भरा हो और बिल्कुल दया आ जाए उसे बहुत जल्दी। और साथ ही दोस्तों, अगर उसे
किसी ने गलत व्यवहार भी किया फिर भी वो उसे जल्दी से माफ कर दे तो वो काइंडनेस होता है। तो चलिए दोस्तों, द 17th वर्ड वाज काइंड यानी कि प्रकार। कितने तरीके की चॉकलेट्स हैं आपके पास? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चॉकलेट्स डू यू हैव? 18th वर्ड था किडिंग यानी कि मजाक करना। आई वॉज जस्ट किडिंग एंड ही टुक इट सीरियसली। मैं तो मजाक कर रहा था, उसने सीरियसली ले लिया, तो किडिंग। 19th वर्ड वाज किल। किल यानी कि मार देना, जैसे कि दिस medicine will kill all the germs. And the last word for this vocabulary dose episode is kit. K-I-T, kit यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें कुछ छोटी छोटी चीजें इकट्ठी हुई है, जैसे कि एक पेंसिल्स का बॉक्स है जो जिसमें बॉक्स में बहुत सी तरीके की पेंसिल्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अ पेंसिल किट। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, एक एग्जाम्पल देती हूँ। कैन आई टेक यूर कलर किट? क्या तुम्हारे कलर की किट ले सकती हूँ मैं? यानी कि वो किट जिसमें कलर्स हो। तो चलिए फिर दोस्तों, दीज वर द 20 वर्ड्स फॉर दिस एपिसोड एंड टुडे वी टॉक्ड अबाउट अल्फाबेट के। तो चलिए अभी थोड़ी बात करना बाकी है, तो मिलती हूँ आपको इस छोटी सी ब्रेक के उस पार। तब तक आप रिपीट कर लीजिए वर्ड्स और सेव कर लीजिए। अगर कोई क्यूरीज या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this vocabulary dose. In this 11th episode, we talked about 20 words starting with alphabet K. तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको सभी वर्ड्स समझ आए होंगे और आप यूज करके देखेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो तो आप जरूर बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आप हमारा स्काइप आईडी नोट कर लीजिए, रेडियो उड़ान है। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com। साथ ही अपने जो फीडबैक्स हैं, व्यूज हैं या क्वेश्चंस हैं वो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं, mail@radioudan.com। साथ ही फेसबुक पे पेज है हमारा, URL है www.facebook.com/radioudan। और साथ ही दोस्तों, अंत में अगर आपने कोई एपिसोड स्किप कर दिया वोकैबुलरी डोज का तो डोंट वरी, आप हमसे मांग सकते हैं हमारी वेबसाइट पे फॉर्म भर के, या फिर साथ ही साथ मैं ये जो वोकैबुलरी डोज के एपिसोड्स हैं वो अपलोड कर देती हूँ रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पे। तो चलिए आप वहाँ भी सुन सकते हैं। तो जुड़ने के तरीके बहुत हैं, बस एक छोटी सी चाह होनी चाहिए। तो चलिए फिर अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, Thursday 7 to 8 p.m. and repeat every Friday 2 to 3 p.m. only on Radio Udan, a flight of life। सीखते रहिए और कभी भी इंग्लिश वर्ड्स की कमी की वजह से चुप मत रहिए। तो इसलिए अपनी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि कभी भी आपको कमी ना हो वर्ड्स की, और वर्ड्स की कमी के कारण आप कभी पीछे ना रह जाए। तो चलिए फिर हमेशा वर्ड्स को उनके सेंटेंस बना के याद कीजिए, ना कि उन्हें रट्टा मारिए, ताकि ऐसी स्थिति आए जब आपको वो वर्ड यूज करना पड़े तो आपको वो याद आ जाए कि आपने यूज कैसे किया था। तो चलिए दोस्तों, याद करने के लिए ये टिप बहुत अच्छा है। अगर आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो वर्ड्स को याद रखिए यूज करके, ना कि रट्टा मार के। तो चलिए फिर मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नेरंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार किरण, मैं सोच रहा था कि इंग्लैंड चला जाऊं। वाओ दैट्स ग्रेट यार, पर वहाँ जाने में तो बहुत पैसे खर्चे हो जाएंगे। नहीं यार, सोचने के भी पैसे लगते हैं क्या? ओह जस्ट शट अप यार। To know more, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life.